कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो लंबी होने वाली है गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ काफ़ी सारी एनिमे और मांगा न्यूज़, जिसके लिए भी आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लोग कुछ एकदम नए एनिमे वीडियोस देख लेते हैं जो अभी हाल ही में रिवील हुए हैं। सबसे पहले माबा 15th एनिवर्सरी एक्सपो के लिए ओब्लिवियन बैटरी का विजुअल रिवील किया गया है और उसका सीजन 2 2027 के लिए शेड्यूल्ड है। उसके बाद सिकीरो मूवी के कुछ कैरेक्टर्स के विजुअल रिलीज हुए हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर इवन द स्टूडेंट काउंसिल हैज़ इज होल एनिमे का एक विजुअल रिलीज हुआ है और ये एनिमे अक्टूबर 2026 में रिलीज होने वाला है। साथ ही ब्लीच एनिमे का भी एक की विजुअल ड्रॉप हुआ है और डिजिमॉन बीट ब्रेक एनिमे के फाइनल चैप्टर के लिए एक नया की विजुअल रिलीज किया गया है। और साथ ही पॉपअप इवेंट के लिए द डेंजर इन माई हार्ट का ब्रांड न्यू इलस्ट्रेशन भी रिलीज हुआ है और साथ ही में इसका सीजन 3 जो होने वाला है वो 2027 में रिलीज किया जाएगा। उसके बाद 86 एनिमे का एक नया प्रमोशनल इलस्ट्रेशन, साथ ही अटैक ऑन टाइटन का एक प्रमोशनल इलस्ट्रेशन रिलीज हुआ है। फिर विच हैड एटलियर एनिमे का ब्लू-रे बुकलेट इलस्ट्रेशन और स्पार्क्स ऑफ टुमारो का भी ब्लू-रे जैकेट इलस्ट्रेशन रिलीज हुआ है। देन गिंतामा और गाचीकुता का प्रमोशनल इलस्ट्रेशन भी सामने आया है। साथ ही बोची द रॉक और लिकोरिस रिकॉल का भी एक प्रमोशनल इलस्ट्रेशन रिलीज हुआ है। द फ्रेगनेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिज्निटी का भी एक प्रमोशनल इलस्ट्रेशन सामने आया है। उसके बाद सागामोटो डेज का भी एक पूल इलस्ट्रेशन रिलीज हुआ है। फिर मैरिज टॉक्सिंग एनिमे के 2 ब्लू-रे इलस्ट्रेशन और पेरेंट बियॉन्ड जर्नी का गेम का भी एक इलस्ट्रेशन रिलीज हुआ है। और भैया रेंतारो की 2 गर्लफ्रेंड से मैंने आपको पिछली वीडियोस में मिलवाया था, तो इस वीडियो में आप 15 गर्लफ्रेंड से भी मिल लो, जिसका नाम है मोमोजी मोमी, मतलब बाई 15, जिसमें अभी 85 और आनी बाकी है क्योंकि नाम में ही 100 गर्लफ्रेंड्स है। तो खैर ये सभी इलस्ट्रेशन और विजुअल्स थे जो अभी रिसेंटली रिवील हुए हैं। अब हालांकि कुछ एनिमेस के विजुअल रिलीज होने का रीज़न तो समझ में आता है, लेकिन जो बाकी प्रमोशनल इलस्ट्रेशन वगैरह थे उनके बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली किस रीज़न से रिलीज किए गए हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आगे इनके बारे में कोई अपडेट आती भी है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। इसलिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा एनिमे का इलस्ट्रेशन या विजुअल सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो अब एनिमे विजुअल की बात हो गई, लेकिन भाई मांगा फैंस के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स सामने आई हैं। तो चलो अब थोड़ी मांगा न्यूज़ की तरफ भी बढ़ते हैं। सबसे पहले माई हीरो अकेडमी के क्रिएटर कोई होरिकोशी के एक न्यू वन शॉट मांगा क्वाइट लाफिंग शिजिमा का ऑफिशियल कवर इलस्ट्रेशन रिवील किया गया है और ये वन शॉट मांगा रिलीज भी हो गई है और ऑनेस्टली इसका विजुअल्स काफ़ी यूनिक लग रहा है। तो अगर आप माई हीरो अकेडमी के फ़ैन हो तो इस वन शॉट मांगा को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लीच की स्पिन ऑफ नोवेल डोंट डीज माई फिश सेकेंड ऑफिशियल अनाउंस कर दी गई है और इस बार स्टोरी एक अल्टरनेट वर्ल्ड में हाई स्कूल सेटिंग के अंदर होने वाली है। तो बेसिकली ब्लीच के कैरेक्टर्स को एक डिफरेंट हाई स्कूल सेटिंग्स में देखने का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर डिवाइन आई मेरिल नाम की एक न्यू फैंटेसी मांगा को लेकर भी अपडेट सामने आई है। इस मांगा को नोरागामी के कैरेक्टर अडाचिटोका और इमग्रेट प्रीस्ट इम्पोर्टेप के क्रिएटर माकोतो मोरिशिता ने रिकमेंड किया है। मांगा के वॉल्यूम 1 16 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाला है। उसके बाद एक यूरी रोमकॉम कन्वीनियंट सेमी फ्रेंड नाम की मांगा अपने नेक्स्ट चैप्टर के बाद एंड हो जाएगी। वैसे इसकी स्टोरी एक ग्लूमी और इंट्रोवर्ट गर्ल के अराउंड है जिसके फ्रेंड्स नहीं हैं और जो अपने स्कूल डॉर्म में एक दूसरी थोड़ी इमिडिएटिंग गर्ल के साथ रूम शेयर करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक स्पेशल सेमी फ्रेंड रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो जो लोग इस मांगा को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप ये मांगा को कितना रेटिंग दे सकते हो 10 में से। देन द डेंजर इन माई हार्ट की मांगा भी अपने 3 चैप्टर्स के बाद एंड हो जाएगी, बट ना ही मैंने इसकी मांगा और ना ही एनिमे देखा है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है इसकी स्टोरी को लेकर। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से इसकी स्टोरी को शेयर करना। उसके बाद टोक्यो गोल्ड के क्रिएटर सुईशिदा की मांगा चोजिन एक्स का वॉल्यूम 17 कवर रिवील हुआ है और भाई कवर आर्ट एकदम बवाल लग रहा है। उसके बाद बैड बेबीज डोंट क्राई का फाइनल वॉल्यूम 6 कवर आया है। ये एक सस्पेंस रोमकॉम है जहाँ 4 लोगों ने कुछ साल पहले एक लड़की की जान बचाई थी और अब वो कुछ साल बाद फिर से मिलते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद स्टार्ट ओवर वॉल्यूम 1 का कवर सामने आया है। ये एक यूथ रोमांस स्टोरी है एक ट्रांसफर स्टूडेंट और विलेज गर्ल के बीच, जहाँ लड़के के अनप्रेडिक्टेबल एटीट्यूड के पीछे काफ़ी सारे राज हैं। फिर एक इमोशनल ह्यूमन ड्रामा द पैलेस एट द एंड वॉल्यूम 1 का कवर रिवील हुआ है। स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जिसकी फियांसे ने उसे धोखा दिया और अब वो अपनी लाइफ रिवील करने एक विलेज प्रोजेक्ट ज्वाइन करता है। और लास्ट में एक वैम्पायर मिस्ट्रेस यूरी मांगा गर्ल्स इनटू वैम्पायर का वॉल्यूम 1 रिवील हुआ है। तो ये थी कुछ मांगा रिलेटेड अपडेट्स जो अभी सामने आई है, बट अभी एक मांगा न्यूज़ रहेगा ये जिसको मैंने लास्ट के लिए रखा है, इसलिए वीडियो में बने रहना उस न्यूज़ के लिए।
लेकिन उससे पहले कुछ न्यू एनिमे रिलीजेस की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले शोजिन नाम का एक न्यू एनिमे का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि अप्रैल 2027 में रिलीज होने वाली है। और ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर मुझे मच बेटर लगा है इसका। जो इस ट्रेलर की हमें एनिमेशन क्वालिटी देखने को मिली है, उसे देखने के बाद मैं इस एनिमे के लिए काइंड ऑफ एक्साइटेड जरूर से हूँ। साथ ही टैंक चेयर नाम का एक टीवी एनिमे 4 अक्टूबर के दिन से स्टार्ट होने वाला है, जिसका विजुअल काफ़ी कलरफुल क्रिएट किया गया है। उसके बाद विलन्स आर डेस्टाइन्ड टू डाई नाम का एक कोरियन वेबटून की एनिमे ऑफिशियली अनाउंस्ड हो गई है, बट कब तक आएगा वो अभी कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन इसको छोड़ो अभी, क्योंकि जनवरी 2027 के लिए किससे का है गेम टाइप एनिमे अनाउंस्ड हो गया है, जो कि है रिकार्नेशन इन द गेम वर्ल्ड डेंकात्सु, जिसका की विजुअल भी रिलीज हो गया है। तो जनवरी में हमें 2 गेम एनिमे देखने को मिलने वाली है। एक तो यही एनिमे जिसका मैंने भी बताया आपको, साथ ही शानग्रीला फ्रंटियर, और उसके बाद जनवरी में जियांट ओजो सामा नाम की एक टीवी एनिमे ईयर होने वाली है, और इसका भी टीजर विजुअल रिलीज हो गया है। साथ ही उसी महीने यानी जनवरी 2027 में एक मल्टीमाइम मेहम करके न्यू एनिमे स्टार्ट होने वाली है, जिसका की विजुअल और एक ट्रेलर देखने को मिला है, और ट्रेलर इसका भी काफ़ी सही लगा मुझे। और अपने वॉल्यूम 7 के साथ सोआरा एंड द हाउस ऑफ मॉन्स्टर नाम का एक नया एनिमे भी 2027 के लिए ऑफिशियली अनाउंस्ड हो गया है। फिर एस्केड द इनफाइनाइट के फैंस के लिए एक बढ़िया अपडेट है। डायरेक्टर हिरोको उतसुमी ने सीजन 2 का एक नया इलस्ट्रेशन शेयर करके विंटर SK8 को टीज किया है, और बताया है कि सीजन 2 पर काम एकदम तेजी से चल रहा है। और विंटर SK8 टाइटल से ही अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि विंटर 2027 यानी जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा इसका सीजन नंबर 2। और साथ ही में मापा स्टूडियो ने अपनी 15th एनिवर्सरी एग्जीबिशन के लिए 3 मेजर एरियाज के हाईलाइट्स रिवील कर दिए हैं, जिसमें अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन और चेनसो मैन द मूवी रेज़र शामिल है। ये इवेंट टोक्यो में 16 सितंबर से 7 दिसंबर 2026 तक होने वाला है। उसके बाद गाइस मेड इन एबिस नाम की जो 3 मूवी होने वाली है डीमन स्लेयर की तरह, तो उनमें से पार्ट 1 की मूवी का पहला ट्रेलर रिवील हो चुका है, और ये मूवी 23 अक्टूबर के दिन जापान में रिलीज होने वाली है। और इस एनिमे के बारे में आगे मुझे बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनिमे कितनी ज़्यादा बढ़िया है तो वो तो आपको ये एनिमे देखने के बाद ही समझ आएगा। और जिसने ये एनिमे देखी है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो। उसका ट्रेलर जो रिवील हुआ है उसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। और वैसे इंडिया में ये मूवी कब तक रिलीज होगी तो उसकी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन जब भी कोई अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर से कर दूंगा। और उसके बाद अक्टूबर में रोमेलिया वार क्रॉनिकल नाम की एनिमे स्टार्ट होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी रिवील कर दिया गया है। और फरवरी 2027 में मैडहाउस भी अपनी एक मूवी के साथ कमबैक करने वाला है, जो कि गोस्ट एंड ऑफ नाइट नाम करके मूवी है। इसका एक छोटा सा टीजर भी रिलीज हो गया है, क्योंकि ये मैडहाउस स्टूडियो बना रहा है तो उसकी एनिमेशन क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़िया होती है तो ये तो आपको पता ही होगा। और चलो अब आज की फाइनल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक मांगा न्यूज़ बची हुई जिसको मैं लास्ट के लिए बचा कर रखा है, तो चलो अब उसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये अपडेट आता है अपने शोइशा को लेकर। तो वहाँ जितने भी इंडियन फैंस हैं जो यहाँ पे मांगा रीड करना पसंद करते हैं, तो अगर आप लोग फ्री में ऑफिशियल मांगा रीड करना चाहते हो तो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो शोइशा ने आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए मांगा मिलियन नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके अंदर यहाँ पे लिटरली 1 मिलियन पेजेस को ट्रांसलेट किया गया है 100 लैंग्वेज में। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो दिसंबर 2027 तक चलेगा, और जब तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला तक फ्यूचर में और भी मांगा इसमें ऐड हो जाएंगी, इसको हम काफ़ी सारी लैंग्वेज में रीड कर पाएंगे, वो भी फ्री में। और इसमें अभी की बात करें तो अभी मांगा मिलियन पर करेंटली 382 मांगा टाइटल्स को होस्ट किया गया है, जो कि सारी की सारी इंग्लिश में अवेलेबल हैं। और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, ये प्लेटफॉर्म लिटरली ग्लोबल ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेज के अंदर अकेले इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर 14 इंडियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया, जिसमें बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, नेपाली, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और भी कई सारी लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर आप इतनी सारी लैंग्वेज में इस मांगा को रीड कर सकते हो, जो कि सरप्राइजिंग वाला पार्ट था एनिमे फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमें इतनी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। बट यहाँ पर एक बुरी न्यूज़ भी है कि, और वो बुरी न्यूज़ ये है कि जो यहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेज में मांगा को ट्रांसलेट किया गया है वो यहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमंस के द्वारा नहीं किया गया यहाँ पर, क्योंकि ये सब जापान में एक AI कंपनी है जिसके द्वारा ये सारी मांगास ट्रांसलेट की गई हैं। और यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी मांगा पर जाओगे और अपनी लैंग्वेज में सेलेक्ट करके देखोगे तो वहाँ पर आपको किसी भी ह्यूमन का नाम नहीं दिखाई देगा, खाली एक फिलेटो जापान करके कंपनी का नाम दिखाई देगा, जो कि जापान में AI ट्रांसलेट कंपनी है, जो यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर रही है, लिख भी रही है और एडिटिंग भी कर रही है। और इस जापान की कंपनी का मैंने आपको नाम बताया, वो एक लिटरली जापान की प्रोफेशनली AI कंपनी है, जो यहाँ पे ट्रांसलेट वगैरह पे एक्सपर्ट है, वही हमें ट्रांसलेट करके मामू बना रहे हैं। इसी वजह से
इसे जब मैंने मांगा देखा था तो मुझे कई सारी कुछ मिस्टेक्स भी दिखाई दी गई थी उसमें, जो कि आप लोग जब पढ़ना तो उसमें ध्यान से देखना, आपको भी कोई ना कोई जरूर मिस्टेक दिख जाएगी। तो भाई यार आप अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपके लिए ये डिसीजन सही था कि AI से इसको ट्रांसलेट किया गया या फिर नहीं, और कमेंट्स में ये भी बताना कि आप किस लैंग्वेज में मांगा रीड कर रहे हो इस वेबसाइट पे या फिर करोगे। बाकी आज की वीडियो में खाली इतना ही था, इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।